दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कोई गिरावट नहीं हुई, यानी क्लोजिंग फ्लैट थी कल की क्लोजिंग के आसपास, जबकि बाजार में जबरदस्त गिरावट थी। बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट हुई है। कल भी बहुत भारी गिरावट हुई थी बाजार में, लेकिन कल यस बैंक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। तो ये जो सिग्नल है ये इशारा कर रहा है कि यहाँ से एक तेजी का दौर आ सकता है अगर बाजार साथ दे तो। अब जैसे कि गिरते बाजार में भी इसने एक सपोर्ट बनाया हुआ 17 के आसपास का, वो बहुत बड़ी बात है। यानी इस लेवल पे आप अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी हो रही है और ये डील में दिखाई भी दे रहा है कि इस लेवल पे गिरावट का फायदा उठा के काफ़ी अच्छी खरीदारी की जा रही है। और अब जैसे कि स्टॉक के अंदर जो स्टेबिलिटी है, इसके पीछे वजह है कि जो लॉक इन पीरियड के तहत जो शेयर थे वो सारे बेच दिए उन लोगों ने, अब उनके पास नहीं है। और ये सिग्नल है कि अब आने वाले समय एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे शुरू होगी और ऐसे में स्टॉक कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आरबीआई की तरफ से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीआई का जो फैसला है वो आने वाले समय में क्या इस सेक्टर में कुछ बड़ी संभावना लाएगा या फिर दबाव की और रणनीति बनेगी। जिस बाजार में इस समय माहौल गिरावट का बना हुआ है, इसके पीछे वजह एफआईआई है। एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और क्यों ना करे, लगातार उन्होंने खरीदारी की थी पिछले 2-3 महीनों में, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा है। बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है और उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। लेकिन जो मॉर्गन स्टैनली का बयान है वो बहुत ही शानदार है। मॉर्गन स्टैनली ने जो बयान दिया है, उनका कहना है कि आने वाले समय में बाजार में तेजी का वातावरण बन सकता है, ये लंबा चल सकता है और इंडिया की इकोनॉमी आने वाले समय और ग्रो करेगी। उन्होंने इसकी रेटिंग को भी बढ़ाया। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में यस बैंक में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 65,240 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें 542 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.82% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बाजार के जो गुड न्यूज़ है बाजार के लिए वो है कि मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की रेटिंग को ओवरवेट किया। उनके हिसाब से इंडिया के अंदर तेजी की अब शुरुआत हुई है, ये लंबी चल सकती है। और चाइना की रेटिंग को उन्होंने रिड्यूस किया है। उनके हिसाब से चाइना के अंदर तेजी अब थम चुकी है, आने वाले समय वहाँ पे तेजी नहीं बनेगी, लेकिन इंडिया के बाजार में अभी और तेजी चलेगी। इसका मतलब हमारा जो बाजार है आने वाले समय और तेजी से आगे बढ़ सकता है और ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है इंडिया के बाजार के लिए। नहीं, फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें तो आज 19,381 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.74% की गिरावट हुई। निफ्टी बैंक की बात करें 44,513 के स्तर पे 1.07% की बड़ी गिरावट थी। तो बाजार के मुकाबले आज निफ्टी बैंक में गिरावट बड़ी थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4,450 के स्तर पे करीब 0.59% की गिरावट थी, लगभग आधा % के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें, यहाँ पे गिरावट 1% के आसपास की, यानी 22,894 के स्तर पे 1% की गिरावट थी। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में गिरावट काफ़ी बड़ी थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने जो फ्लैट क्लोजिंग दी है वो इसका सिग्नल है कि स्टॉक मजबूत है इस लेवल पर। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 17 पर ही हुई, यानी फ्लैट शुरुआत हुई। हाई इसका 17.10 का बना है और लो 16.90 का है और अंत में क्लोजिंग 17 के आसपास रही। तो ये आप देख दो कि भारी गिरावट के उठापटक के बाजार में भी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 16.90 से 7.10 की ही इसमें मूवमेंट देखने को मिली और क्लोजिंग भी फ्लैट रही है और ये सिग्नल है कि अब ये यस बैंक आने वाले समय अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। इसकी परफॉर्मेंस में भी आपको ये दिखाई देगा। 27 जुलाई को स्टॉक 16.95 के आसपास था, 0.3% की गिरावट हुई। 28 जुलाई को स्टॉक 16.95 के आसपास रहा, कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला। 31 जुलाई की बात करें वहाँ पर भी 16.95 के आसपास स्टॉक देखा देगा और बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग से कोई भी अपडाउन नहीं थी। और 1 अगस्त की बात तो 17.10 के आसपास स्टॉक था, 0.9% की तेजी देखी। 2 अगस्त को 17 के आसपास स्टॉक था, 0.6% के मामूली सी गिरावट हुई और आज भी स्टॉक उसी के आसपास है, 17 के आसपास। तो ये पिछले हम 4-5 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, स्टॉक 17 के आसपास है और इसकी एक मजबूती का बड़ा सबूत है। अब यहाँ पे यस बैंक पे जो तेजी नहीं बन पा रही तो उसके पीछे है लगातार ब्रोकेज हाउस की तरफ से निगेटिव रिमार्क देना यस बैंक को लेकर। उनके हिसाब से इसमें एक तेजी का दौर नहीं आएगा बल्कि स्टॉक नीचे जाएगा। जो मार्केट एक्सपर्ट है ज़्यादा करके वो कह रहे हैं कि इसका औसत टारगेट प्राइस 14 के आसपास है और इस हिसाब से जो बाजार प्राइस से 17% की और गिरावट हो सकती है। और इसी से यहाँ पे देखें तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें खरीदारी नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि स्टॉक फिर से उसी लेवल पे आएगा, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ये 14 पे आए। हाँ, ये बात अलग है कि बाजार में गिरावट हुई तो कोई भी स्टॉक नीचे आएगा। लगातार गिरावट के माहौल में हर स्टॉक नीचे आता है, लेकिन ऐसे ये स्टॉक नीचे आने की संभावना यहाँ पर बहुत कम है।
आप देख ही सकते हो कि यस बैंक ने इस बार जो नेट प्रॉफिट बताया उसमें ईयर ऑन बेसिस पे 10.3% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 69.2% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और प्रॉफिट सीधा 343 को भी तक पहुंच गया है और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 8.1% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। तो ये जो सारी बातें प्रोविजन रखने के बावजूद भी रिजल्ट बहुत ही बेहतर बताया। लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के हिसाब से बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। उनके हिसाब से आने वाले समय में बैंक को और प्रॉब्लम आ सकती है और उनके हिसाब से टारगेट 14 है, यानी जो रेटिंग है उसको रिड्यूस से घटाकर सेल कर दिया है। और ये आप देख सकते हो कि इस समय जब गिरावट में भी स्टॉक इतना मजबूत है उसके बावजूद भी ब्रोकरेज हाउस इसको लेकर ज़्यादा बुलिश नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे माहौल थोड़ा सा निगेटिव बन रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई की मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग के दौरान क्या रेपो रेट में बदलाव होगा। तो यहाँ पे देख दो कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, 4.49% के आसपास है, जो मई में देख सकते हो कि 2.96% के आसपास था। तो इसके पीछे प्राइस है टोमेटो की बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा ओनियन प्राइस में भी कुछ इजाफा हुआ है, इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेपो रेट है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, उसको होल्ड रखा जा सकता है। तो ब्रोकरेज हाउस नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हिसाब से इस बार देख दो कि रेपो रेट को छेड़ा नहीं जाएगा, बल्कि जो रिव्यू कमेटी के हिसाब से देखें तो जो रिव्यू होगी 10 अगस्त को उसमें उसी को बिना बदलाव के रखा जा सकता है। फिलहाल आरबीआई वेट करेगी आने वाले समय के लिए कि उसमें संभावना क्या बनती है, उसके बाद में डिसीजन लिया जा सकता है। निर्मल बैंक का भी कहना है कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव नहीं होगा, यानी रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखते हो कि इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं होगा, जो है उसी को रखा जा सकता है, ऐसी अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी भले ही इन्फ्लेशन बढ़ा होगा फूड इन्फ्लेशन, लेकिन दूसरे जगह पे कंट्रोल है और आने वाले समय ये भी कंट्रोल में आएगा, उसके लिए वेट किया जाएगा। वैसे आरबीआई ने एक बड़ा फैसला और किया है, लगातार डॉलर खरीदे जा रहे हैं ताकि इंडियन रुपीज़ को बैलेंस दिया जा सके। लगातार जो वॉलेटिलिटी हमने देखी है पिछले दिनों उसको कम किया जा सके। तो इसकी तरफ से आरबीआई ने फैसला किया कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर लेके रखे, जिससे आने वाले समय इंडिया की रुपये को मजबूती मिले। फैसले बाजार को मजबूती देने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे यस बैंक तो लगातार अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले ले रहे हैं। पिछले दिन हमने डिस्कस किया कि आरडी उन्होंने सबसे शानदार इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया आरडी के ऊपर। अब एफडी के ऊपर भी दूसरी बैंकों के मुकाबले सबसे शानदार यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है यस बैंक। बात एसबीआई की करें तो 3% से लेकर 7.10% के आसपास एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो उनकी अलग अलग एफडी के ऊपर 3% से लेकर 7.10% के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है, जो देख सकते हो कि एसबीआई के बराबर ही है। इसके अलावा कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक 3.50% से लेकर 7.25% का इंटरेस्ट रेट दे रही है कस्टमर को एफडी के ऊपर। इसके अलावा पीएनबी बैंक की बात करें तो 3.50% से लेकर 7.25% के आसपास इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है पीएनबी की बैंक की तरफ से एफडी के ऊपर। लेकिन बात अगर यस बैंक की करें तो 3.25% से लेकर 7.75% का ब्याज दे रही है अपने कस्टमर्स को। तो ये सबसे ज़्यादा है दूसरी बैंकों के मुकाबले, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो। और इसीलिए आने वाले समय यस बैंक में एफडी के लिए और कस्टमर आ सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो यस बैंक लगातार ऐसे फैसले ले रही है। अब चलते कुछ डील की तरफ, जिसकी वजह से आज स्टेबिलिटी आई स्टॉक के अंदर। तो 9:25 पर 17.05 की प्राइस से 10,57,000 शेयरों की खरीदारी हुई सुबह। फिर 9:31 पर 17.05 की प्राइस से ही 10,34,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:36 पर 17.05 की प्राइस से 22,66,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:58 पर 17 की प्राइस से 16,44,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:13 पर 17 की प्राइस से 11,16,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 10:21 पर 17.05 की प्राइस से 10,16,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:55 पर 17.10 की प्राइस से 12,63,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:47 पर 16.95 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:15 पर 16.90 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 3:06 पर 17 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:07 पर 17 की प्राइस से ही 11 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 3:13 पर 16.95 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो आप देख ही सकते हो कि दोनों तरफ का बैलेंस बना हुआ है, यानी उतनी बिकवाली हो रही है उतनी ज़बरदस्त खरीदारी भी हो रही है और इसी वजह से आज हमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। और ये सिग्नल है कि जैसे बाजार पॉजिटिव बनेगा इसमें एक ज़बरदस्त तेजी का दौर आएगा। तो ये बिल्कुल सही मौका है, 17 के आसपास आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। यस बैंक आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।